तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, Daddy. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल माई वॉइस में। आज मैं आपको अपने प्यारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के एक हाल ही में दिए गए एक शर्मनाक बयान के बारे में बताऊंगा, जो उन्होंने HBO एक्सियोस के पत्रकार जोनाथन स्वान को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए उनका रेप होता है। HBO एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में पत्रकार जोनाथन स्वान उनसे पाकिस्तान में रेप पीड़िता को कसूरवार ठहराए जाने के एक मामले में सवाल पूछे थे। इस पर इमरान खान ने कहा, अगर कोई महिला बहुत कम कपड़े पहनती है तो इसका असर मर्दों पर पड़ेगा, वह रोबोट नहीं है, यह कॉमन सेंस है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने रेप पीड़िता पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि पर्दे की व्यवस्था समाज में लुभाए जाने से बचने के लिए है। वैसे इनके आपने समझदारी के किस्से पहले भी बहुत सुने होंगे, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने एक और समझदारी भरा बयान दिया है, जिसमें इन्होंने महिलाओं यौन उत्पीड़न को, पाकिस्तान में यौन उत्पीड़न को महिलाओं के कपड़ों को जिम्मेदार बताया है। पाकिस्तान में यौन उत्पीड़न के लिए महिलाओं के कपड़ों को जिम्मेदार बताया है। अब आप प्रधानमंत्री के द्वारा, इतने बड़े प्रधानमंत्री के द्वारा, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा शर्मनाक बयान दिया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कैसा देश है। इसको लेकर प्रधानमंत्री की पूरे विश्व भर में आलोचना हो रही है। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश की जो मूल की लेखिका हैं तस्लीमा नसरीन, बहुत मशहूर लेखिका हैं बांग्लादेश की, उन्होंने उनकी पुरानी शर्टलेस फ़ोटो को अपने ट्विटर पोस्ट पे शेयर करते हुए लिखा कि इफ़ अ मैन इज़ वेयरिंग वेरी फ्यू क्लोथ्स इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन वुमेन अनलेस दे आर रोबोट्स। तो इन्होंने आईना दिखाया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने कैसा अपना एक शर्मनाक बयान दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ऐसे पाकिस्तान का ये हाल है, वहाँ के प्रधानमंत्री जी ऐसा बयान देते हैं। दरअसल ये बयान देकर उन्होंने रेप विक्टिम्स को ही एक्यूज्ड बना दिया। उन्होंने अपनी सरकार की खामियों से पल्ला झाड़ने के लिए अपने देश में क्राइम को बढ़ने से पल्ला झाड़ लिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में रेप विक्टिम्स की क्या हालत है। आपको सुन के दया आएगी कि वहाँ पर रेप विक्टिम्स को ऐसा न्याय मिलता है जो कि वाकई में ताज्जुब भरा है कि वहाँ पर हर दिन 11 बलात्कार की घटनाएं सामने आती है, जिसमें पिछले 6 वर्षों में 22,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। हालांकि इन अपराधों की दोष सिद्धि दर केवल 0.03% है, क्योंकि तब तक केवल 77 आरोपियों को ही दोषी ठहराया गया है। अब आप देखिए, जो 100% रेप विक्टिम्स हैं उनमें सिर्फ जिनको न्याय मिल पाता है वो सिर्फ 0.03% है। बाकी 99.97% कसूरवार ही नहीं होते उनके नज़रों में। पाकिस्तान के लॉ की नज़रों में 99.97% जो है वो उन्होंने रेप किया ही नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि कितने को न्याय मिलता है, बताइए। 0.03% को ही केवल रेप मामले में न्याय मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का इस समय क्या हाल है। अच्छा, ये इमरान खान देखिए कैसे अपने बयानों को बदलते हैं। इसके पहले इमरान खान ने अप्रैल में एक टीवी साक्षात्कार के दौरान पाकिस्तान में यौन हिंसा के मामलों में वृद्धि के लिए अश्लीलता को दोषी ठहराया था और महिलाओं को आकर्षित करने से बचने के लिए पूरे कपड़े पहनने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि पर्दा प्रथा आकर्षण से बचने के लिए है, हर किसी में इससे बचने की इच्छा शक्ति नहीं होती है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान के साथ साथ पूरे विश्व भर में इस बयान को लेकर आलोचना हो रही है। उधर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स की कानूनी सलाहकार रीमा ओमर ने खान द्वारा यौन हिंसा के मामलों में पीड़ित दोष में अपना रुख दोहराने के बाद निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान में यौन हिंसा के कारणों के बारे में अपने शिकार को दोषी ठहराते हुए देखना निराशाजनक और स्पष्ट रूप से बीमार है। पुरुष रोबोट नहीं है। अगर वह महिलाओं को कम कपड़े में देखते हैं तो वे आकर्षित हो जाएंगे और कुछ यौन उत्पीड़न का सहारा लेंगे। अब मैं आपको उनका ये इंटरव्यू सुनाने जा रहा हूँ।
इनकी इंटरव्यू देख के लगेगा कि जैसे कितने समझदारी से जवाब दे रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि कितने नॉनसेंस सा जवाब दे रहे हैं। You were asked about the epidemic of sexual violence and rape in Pakistan, and you acknowledged the seriousness of the problem, and you talked about Pakistan's strict laws. You were also quoted as saying that the practice of women wearing veils, quote, is to stop temptation. Not every man has willpower, you said. On increasing vulgarity, it will have consequences. And you were accused of rape victim blaming. How do you respond to that? It is such nonsense. I never said veils. This was never said. I said the concept of parda. Concept of parda is avoid temptation in the society. We don't have discos here. We don't have nightclubs. So it is a completely different society, way of life here. So if you raise temptation in the society to the point, and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society. Do you think that what women wear has any effect? That's part of this temptation? If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they're robots. I mean, it's common sense. Yes, but is it really going to provoke acts of sexual violence? It depends which society you live in. If in a society people haven't seen that sort of thing, it will have an impact on them. If you grow up in a society like you, maybe it won't on you. This cultural imperialism, whatever is in our culture, must be acceptable to everyone else. It's not. But forgive me, like, when you were a cricket star, you were seen as a playboy. There were photos of you with your shirts off in your bedroom. Like, it's Jonathan, a bit rich for you to be criticizing this. This is not about me. It's about but you're the messenger. Jonathan, listen. It's about my society. My priority is how my society behaves, what reactions are caused in my society. So when I see sex crime going through the roof, we sit down, we discuss how we're going to tackle this. It is having an impact in my society. We have to do something about it. Thank you so much, Prime Minister. तो सुना आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कैसा नॉनसेंस सा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास क्लब नहीं है, हमारे पास नाइट क्लब नहीं है, तो इसलिए मैन कहाँ जाए, आदमी कहाँ जाए, तो इसलिए वो आप उन्हें आकर्षित कर रहे हो, आप छोटे कपड़े पहनकर उन्हें आकर्षित कर रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको पर्दे में रहने की सलाह दूंगा, पर्दे प्रथा को फॉलो करने की सलाह दूंगा। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने सरकार की कोई गलती नहीं बता रहे हैं कि हाँ हमारी लॉ मेकिंग बॉडीज़ ही ऐसी हैं, हमारे क्राइम को सेटलमेंट करने की ऐसी हालत है हमारे उसमें जहाँ पर 0.03% ही रेप विक्टिम्स को न्याय मिल पाता है, ये इन्होंने नहीं बताया। और यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि हाँ आप छोटे कपड़े पहनती हो इसलिए आपका रेप होता है। बताइए कैसा नॉनसेंस सा है, बताइए। इस बयान को लेकर इनकी पाकिस्तान सहित पूरे विश्व भर में आलोचना हो रही है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो वर्तमान में हालत है वो शायद इन्हीं जैसे नेताओं की वजह से है। आप सोचिए कि ऐसे ऐसे नेता क्या देश का उद्धार करेंगे जो खुद ही ऐसा नॉनसेंस सा बयान देते हैं, और क्या ही हम कर सकते हैं अब इनके लिए। हमें दया भी आएगी कि वहाँ पर रेप विक्टिम्स की ये हालत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वो अपने देश का खुद ही ध्यान नहीं रख रहे हैं, खुद ही ख्याल नहीं रख रहे हैं, बस जिनको रेप होता है उन्हीं को एक्यूज ठहरा देते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और गलतियाँ हुई होंगी उसके लिए प्लीज़ माफ़ करिएगा, दोबारा कहूँगा। और धन्यवाद। अगर कहीं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।